हेलो फ्रेंड्स, हम फिर एक साथ हैं और अपनी नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये आज हम जो बात करने वाले हैं वो आज नॉर्मल इंसान को सुपरमैन बनाने की बात करेंगे। एक ऐसा हर आदमी के अंदर सुपरमैन छुपा हुआ है, बस उसे पहचानना है, उसे जानना है और सही मेडिसिन से उसे जगाना है। सुपरमैन से मेरा मतलब है कि वेरी मच एनर्जेटिक, वेरी मच एफिशिएंट, वेरी मच गुड इन द सेक्सुअल पावर्स एंड जस्ट हैविंग हाई इन एनर्जी। जो इंसान थके नहीं, रुके नहीं और फुल ऑफ एनर्जी हो, सुपरमैन तो वही है। लेकिन हर इंसान सुपरमैन क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल जैसा माहौल है, जैसा कि आप देखते हैं कि हर इंसान न परेशान है, स्ट्रेस है, वर्किंग लोड है, नाइट शिफ्ट्स हैं, ढंग का खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर डाइट नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, फिर बॉस का प्रेशर, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, ना रिलेशनशिप में स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वीक कर रही हैं। आज मैं बहुत ही सेंसिटिव मतलब कि जो टॉपिक है मेरा आज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये सिर्फ 18 प्लस जो लोग हैं उन्हीं के लिए है, ताकि एक राइट गाइडेंस हमारे यूथ को मिल सके। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे इवन मतलब यूट्यूब से ही पेशेंट बहुत सारे हैं कि सर हमारा सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, या फिर हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, टाइमिंग ठीक नहीं है, और आपका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया है, मसल बिल्डअप नहीं हो रही, सेहत नहीं बन रही। तो आज सबका इलाज मैं आपको बिल्कुल नेचुरल वे से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं, और अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए को भी अपनी एनहेंस करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब एक बिल्कुल सुपरमैन की तरह बन जाएंगे, तो आप ना तो बीमार पड़ेंगे, ना आपको जल्दी से थकावट होगी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी पाएंगे, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल। चाहे जितने मर्जी वायरस आ जाए, फिर आप उससे लड़ जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत एनहेंस हो जाएगी। तो मैं कोई चमत्कार नहीं करने वाला आज, तो मेरा यही है कि मैं आपको राइट गाइडेंस दूंगा और उससे आपका मसल बिल्डअप अच्छा रहेगा, जिससे आप नेचुरली अपना मसल बिल्डअप कर सकेंगे और नेचुरली अपनी जो सेक्सुअल पावर उसे इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम ये सब स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका सप्लीमेंट है वो है L-आर्जिनिन। आप L-आर्जिनिन के बारे में अगर जानते हैं या फिर अगर आप नहीं भी जानते, तो L-आर्जिनिन जो है आपका, L-आर्जिनिन एक वैसोडाइलेटर है। और L-आर्जिनिन आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। L-आर्जिनिन जो है वो नेचुरली फाउंड होता है आपका रेड मीट में, या फिर पोल्ट्री में, फिश में, डेयरी प्रोडक्ट में, इन सब में आपका L-आर्जिनिन मिलता है। और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है? क्योंकि ये हमारी वेसल को डायलेट कर देता है, खून की नसों को खोल देता है। तो जो L-आर्जिनिन लेते हैं उनकी ब्लॉकेज नहीं होती, खून की नसें बिल्कुल खुल जाती हैं, और जिससे आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है। और L-आर्जिनिन लेने के बाद आप की जो सेक्सुअल लाइफ है, इरेक्शन टाइमिंग है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। रीज़न इसके पीछे साइंटिफिक है, साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा मैं आपको। जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है या फिर प्रीमेच्योर एजुकेशन रहता है, उनके लिए L-आर्जिनिन बिल्कुल रामबाण की तरह है। क्योंकि
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का मेन रीज़न जो है वो है कि आपका जो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता। आपका जो भी पेनाइल रीजन है, जो आपका सेक्सुअल पार्ट है, वहाँ पे आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा। अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वैसोडाइलेशन नहीं है। वैसोडाइलेशन नहीं है तो डायलेशन नहीं है, और डायलेशन नहीं है तो इरेक्शन नहीं है। तो उस चीज़ को एनहेंस करता है, ठीक करता है एल आर्जिनिन, क्योंकि एल आर्जिनिन आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसोडाइलेटर है बहुत अच्छा, और इसके बहुत सारे काम हैं। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ सेक्सुअल लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है, इसको प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है एल आर्जिनिन को। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, और जब उनका मतलब कि 3rd मंथ या फिर 2nd मंथ से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसे। 2nd से लेकर हम लोग 8th मंथ तक और 9th मंथ तक भी हम लोग देते हैं एल आर्जिनिन, और ये सैचेट फॉर्म में आता है। सैचेट होते हैं इतने पानी में घोल के पीने वाला होता है एल आर्जिनिन। लीफोर्ड कंपनी भी बनाती है, अलग अलग कंपनी बनाती हैं एल आर्जिनिन, तो कई दवाइयों में भी मिला होता है। लेकिन आप, मेरा एडवाइस रहेगी, एक मैनकाइंड का भी एल आर्जिनिन की सैचेट आता है, आप इसको पानी में घोल के पिए और कंपनी का लेके आएँ, और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। डेली का एक अगर लेंगे तो आपका जल्द से जल्द एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। विदिन हफ्ते के अंदर अंदर आपको इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो मैं सप्लीमेंट की बात करूंगा वो है फिश ऑयल। फिश ऑयल में आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ा देते हैं। बस सिंपल सी बात, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा भैया, हमारा जो भी ट्राइग्लिसराइड लेवल है उससे बिल्कुल ऑप्टिमम करेगा। इससे आपकी वेसल में जो ब्लॉकेज है वो नहीं होगी, यानी कि आपका हार्ट बिल्कुल सेफ रहेगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होंगी, आपको खून में थक्के नहीं जमेंगे, तो आपका सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वैसे भी दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत सारे काम है वैसे तो, लेकिन हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये बहुत अच्छा है। सेकेंड थिंग, मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन में वही चीज़ आ गई कि बहुत सारे विटामिन आ गए, बट कौन सा मल्टीविटामिन? एक ऐसा मल्टीविटामिन जिसमें आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इसके बाद आपका जो है बी कॉम्प्लेक्स पूरा मिले आपको, और इसके बाद मिनरल्स बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो आप ये सब चीज़ें मैं आपको जो है बताऊंगा। मिनरल्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग मिनरल की बात करते हैं तो जिंक जो लोग रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, जिंक वैसे आपको जितने भी सीड्स हैं आपके, जैसे कि सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है, सीड्स जितने भी हैं उन सब में जिंक भरपूर मात्रा में होता है, और जिंक से आपका ईडी में बहुत इफेक्ट आता है। ईडी बोले तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिनको तनाव आने में दिक्कत है या फिर थोड़ा सा कम आ रहा है, जो अपने सेक्सुअल प्लेजर को, सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जिंक एक बहुत अच्छी दवाई है रेगुलर बेसिस पे। दूसरा विटामिन ई। विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिमूवर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपके जो भी फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स आपके जितने भी होते हैं उन सबको वो हटाता है और आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है। विटामिन ई आपके वस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। जिन लोगों को नहीं पता होगा तो ये आपकी हार्ट की जो हेल्थ है उसको भी अच्छा कर देता है, और जो आपकी, क्योंकि देखो आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो आपके हार्ट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अगर आपका वस्कुलर सिस्टम ठीक चल रहा है तो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर चल रहा है, ब्लड फ्लो प्रॉपर है तो आपका इरेक्शन प्रॉपर है, और आपका इरेक्शन प्रॉपर है तो आपका हार्ट भी बेहतरीन काम कर रहा है। तो आपको अल्टीमेटली अपनी खून की नसों को साफ रखना है, उनको क्लीन रखना है, फ्री रेडिकल को हटाना है, तो विटामिन ई को लेना है।
विटामिन ई वैसे लोग नहीं जानते, ज़्यादातर वो ऑयल में डाल के आजकल लोग बालों में यूज़ करते हैं। बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है विटामिन ई, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है विटामिन ई। एक कैप्सूल विटामिन ई का आप जब भी ऑयलिंग करेंगे तो ऑयल में आप मतलब अगर आप 100 ml का अगर आपने ऑयल बनाना है तो 100 ml का कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो बजाज आलमंड है, वट एवर इट इज़, आप वो ले लीजिए। आप उसमें एक 100 ml में आप 10 कैप्सूल फोड़ के डाल देंगे विटामिन ई, और उसे अच्छे से शेक कर लेंगे आप विटामिन ई के साथ में, और उसको आप रेगुलर बेसिस पे अपने बालों में लगाइए, आपके बाल भी झड़ने बंद हो जाएंगे। तो विटामिन ई के तो बहुत सारे काम हैं। दूसरा जो इसमें मिनरल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी आपकी सेक्सुअल लाइफ को इंक्रीज करता है, आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है, और इरेक्शन में ये बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मेनली इसका जो इजेकुलेशन में बहुत अच्छा इफेक्ट है, इजेकुलेटरी कंट्रोल, मतलब ये आपका प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, जो ये टाइम से मतलब कि समय से पहले जो आपका डिस्चार्ज हो जाता है, उस चीज़ में काफ़ी फ़र्क मिलेगा आपको, यानी प्रीमेच्योर इजेकुलेशन में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलने वाला है। दूसरा इसमें है नियासिन। नियासिन इज ऑल्सो कॉल्ड B3, विटामिन B3, and it helps in to treat erectile dysfunction, and it is also maintain the blood pressure। ये हमारा बीपी भी मेंटेन करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तनाव के अंदर जो ये कमी आ रही है उसको भी ठीक करता है। फिर आपका एक आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जैसे कि हमारा ब्लड है, ब्लड हमारा फॉलिक एसिड से बढ़ जाता है, खून हमारा गाढ़ा होता है, उसमें आपके आरबीसी सेल अच्छे बन जाते हैं, तो आरबीसी तो भाई ज़रूरत है ही आपको। इसके बाद एक ऐसा विटामिन जो बहुत कम लोगों को पता होगा, और जानते सभी हैं लेकिन लेता कोई नहीं, यूज़ कोई नहीं कर। तो विटामिन डी जो है आपका वो सूर्य से मिलता है, सन से मिलता है। सन बात लीजिए आप प्रॉपर, क्योंकि विटामिन डी का जो स्ट्रक्चर है और हमारे जो ये टेस्टोस्टेरोन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है बहुत हद तक। विटामिन डी से ही कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका एनहेंस हो जाता है, बढ़ता है। अगर आप में विटामिन डी कम है तो आप में टेस्टोस्टेरोन लेवल 100% कम मिलेगा, और अगर आप में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप में विटामिन डी लेवल 100% कम मिलेगा। ये आपस में कोरिलेटेड है क्योंकि एक दूसरे से ही बन जाते हैं। तो विटामिन डी को अगर आप प्रॉपर रखेंगे, धूप प्रॉपर लेंगे, तो आप में आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल वो ऑप्टिमम बहुत अच्छा रहेगा। और आप में जो मसल मास है, जो ये मसल हैं या फिर ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक बहुत ही कम लोग जानते होंगे, आपका एक और मिनरल है सेलेनियम। तो ये सेलेनियम है, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन के अंदर बढ़त मिलती है बहुत ज़्यादा, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। तो ये आपका मल्टीविटामिन जिसमें सेलेनियम डला हो उसे आप यूज़ कीजिए। कोवाडेक्स सीज़ेडएस एक आता कैप्सूल आते हैं जीएस की कंपनी की, उसमें सेलेनियम मिलता है, और वो आपकी बिल्कुल आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी। और इसके आखिरी में दो ऐसी नेचुरल मतलब रेमेडी है जिसको हर कोई यूज़ करता है, बट उसको यूज़ करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहला है आपका है शिलाजीत। शिलाजीत प्योर फॉर्म में बहुत कम मिलता है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी मिनरल्स मैं बता रहा था आपको, इससे कहीं ज़्यादा इसमें अवेलेबल रहते हैं। मतलब एक्चुअली ये हिमालय की पहाड़ों में आता है, ये जो वहाँ पे निकलता है, और इसमें सारे मिनरल्स अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो शिलाजीत को कैसे यूज़ करना है? वैसे डाबर का शिलाजीत काफ़ी ठीक है, और आपको कितना लेना होता है, जितना कि लिक्विड फॉर्म में आप यूज़ कीजिए ज़्यादातर। आप हार्ड फॉर्म में मत लाइए, उसे लिक्विड फॉर्म में लेके आइए। डाबर में लिक्विड फॉर्म में आता है वो। और कितना यूज़ करना है, एक माचिस की तिल्ली के ऊपर जितना बारूद लगा रहता है उतना ही शिलाजीत एक दिन में लेना होता है। मतलब आप एक तिल्ली लेंगे, उसको उस शिलाजीत में डुबोएंगे, और जितना उस पर लग जाएगा उतना ही दूध में मिला देना, और बाकी बचे तो उसको तो चाट लेना।
और दूध को पी जाना, इतना ही चला चाहिए। अगर आप इसे रेगुलर 2 महीने भी कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी शरीर में कमियां हैं वो सब आपकी पूरी हो जाएगी और आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो ही जाएगी। इसके बाद आजकल जितना भी तनाव चल रहा है उसको देखते हुए तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। बहुत से मैंने केस देखे कि शरीर में कोई भी कमी नहीं है, शरीर बिल्कुल फिट है, बट उसके बाद भी इरेक्शन नहीं हो रहा। तो वो सिर्फ एक स्ट्रेस फैक्टर है जो उनके साथ में बना हुआ है, और उसे ओवरकम करने के लिए हम उसमें अश्वगंधा का चूर्ण आप ले सकते हैं। मैं आपको अभी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा, है ना। लेकिन आप एक बार अभी जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ उसको आप इनको ध्यान से सुन लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन भी मेरे पास बहुत सारी हैं जो आपको हेल्प करेंगी, बट ये नेचुरल वेज हैं। नेचुरल वेज जो हम आयुर्वेदा जो लाखों सालों से चलता आ रहा है और इनका इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो अश्वगंधा आपको 1 से 2 ग्राम रात को दूध के साथ आप ले सकते हैं। आपका स्ट्रेस भी कम होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, और आपका जो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी बढ़ जाए। कोच के बीच का जो ये आजकल यूज़ करते हैं कैपिकाचू, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की, जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। वो आप लेंगे कोनियम मैकुलेटम की सिंगल डोज 200 पोटेंसी पे, कोनियम मैकुलेटम सिंगल डोज। जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम होता है, मतलब सॉरी इरेक्शन कम होता है, तो लाइकोपोडियम की सिंगल डोज लेंगे। लाइकोपोडियम की सिंगल डोज 200 पोटेंसी। और जिनमें मतलब हल्का हल्का मतलब कि रिसाव होता रहता है, मूत्र की जगह पे हल्का हल्का रिसाव होता रहता है स्पर्म का, वो सेलेनियम 200 पोटेंसी में सिंगल डोज लेंगे। और जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस के साथ ये चीज़ें रहती हैं वो लाइकोपोडियम 200 यूज़ करेंगे। और अगर आपको सिंपल एक कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ होना है तो आप यूहिम्बियम मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को। यूहिम्बियम, अश्वगंधा मदर टिंचर, जिनसेंग, जिनको बाइलोबा, ये कुछ ऐसे मदर टिंचर्स को आप आपस में मिला सकते हैं और 10 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो ये आज की जो मेरी वीडियो थी, इसमें मैंने बहुत बेहतरीन जानकारी देने की आपने अब कोशिश करी है। आपने अगर इसका 10% भी फॉलो कर लिया तो आप असली में सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और सबको शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सबको मिल सके। अपने पास नहीं रखना है, आज तो कल वो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे मेरी यूट्यूब पे, लेकिन आपके थ्रू अगर जो पहले उन लोगों के पास ये मेरी वीडियो पहुंच जाएगी तो शायद कई लोगों के घर बच जाएंगे। कई लोगों को एक जो हीन भावना का शिकार होना पड़ रहा है आजकल, वो नहीं होना पड़ेगा। मैंने देखे पेशेंट जो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनकी सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं होती, वो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में, तभी तो इस हालात से गुजर रहे हैं, और उनको डिप्रेशन से निकालना ही हमारा जो काम है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।